हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो किस तरह से काम कर रही है। जिन लेवल्स की हम बात यहाँ करते आ रहे हैं, किसी न किसी तरह होल्ड करने की कोशिश करती चली आ रही है। एक ही गड़बड़ हुई कि क्लोजिंग जो है इस वीक पहली बार 19,300 के नीचे हुई है। क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या उससे किसी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती चली जा रही है, उस तरह की चीज़ों की बात आज करेंगे ज़रूर। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। सो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि अभी कुछ भी हो जाए आराम चल ज़रूर रहा है, लेकिन इसे छोटी करेक्शन करनी चाहिए। यहाँ बड़ी करेक्शन करने की संभावना तो है, लेकिन वो फ़ायदेमंद हमारे लिए नहीं रहेगा। एक बार इसको ऊपर की ओर पहले जाना चाहिए और ऊपर जाने का संकेत हमें तभी मिलेगा जब ये 19,300 का एरिया डिसाइसिवली होल्ड करता रहे, इसे ब्रेक ना करे। अगर इसे ब्रेक कर जाएगा तो फिर हमें बड़ी साइज़ की करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्या देखा है आपने अभी तक? अभी तक आपने देखा है कितनी ही बार आप देख सकते हो ट्राई हुआ, यहाँ पे हुआ। लगभग हर रोज़ हम देखते आ रहे हैं कि 300 के आसपास आता है और लौट जाता है। मगर लास्ट अभी जो सेशन बीता है पीछे, उसमें हमने देखा पहली बार कि नीचे आया मगर ऊपर गया नहीं और 300 के नीचे करीब करीब 19,250 के आसपास बंद होता नज़र आया है। तो क्या उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो भी दोस्त हमारे वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें देखते आ रहे हैं, उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि सिर्फ नीचे 50 पॉइंट क्लोज हो जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी दिन की क्लोजिंग से हमारा कोई लेना देना कभी रहता ही नहीं है। इसीलिए हमें जो सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी और सबसे बड़ी बात कैरेक्टर जो चाहिए था 3-4 आवर्स का, वो आप देख रहे हो यहाँ नहीं मिल सका है। अगर मैं 60 मिनट चार्ट पे भी आपको ले जाके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये रहा चार्ट, ये रहा हमारा सपोर्ट। आप देख सकते हो एक कैंडल भी ढंग की प्रॉपर नहीं बनी है। नीचे गया ज़रूर, बंदी ऊपर आई, फिर ग्रीन कैंडल्स आ गए और फिर बाद में ये नीचे आने की कोशिश करता नज़र आ रहा है, लेकिन ये कहीं भी कुछ भी नहीं बता रहा है दोस्तों। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, अच्छे से इसको लेवल को काट नहीं देता, हम नहीं मानेंगे किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आती है, कल को ये काट देता है लेवल डिसाइसिवली, तो फिर कई चीज़ें उसमें ओपन हो जाएंगी, जिसकी बात हम कंक्लूजन में करेंगे ही। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने क्या बात की थी कि जो ये रेड लाइन है, जो हमारा मूविंग एवरेज एरिया है, अभी इसके आसपास तक आ गया है। हमारे लेवल को ब्रेक करके बढ़िया से नीचे ज़रूर आ रहा है, लेकिन हमें अभी इसमें डाउन साइड जाने की क्लैरिटी नहीं है। हम नहीं मान सकते अभी कि ये नीचे जा रहा है। अच्छी परफॉर्मेंस डाउन साइड दिखना ज़रूरी है। क्या देखा आपने? इस वीक शानदार चाल बैंक निफ्टी में आती नज़र आई है। निफ्टी तो लो के आसपास बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी देखो आप, नीचे आया भी नहीं अभी तक, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नीचे नहीं आ सकता है, बिल्कुल आना चाहे आ सकता है, लेवल काट सकता है, हम मान लेंगे। लेकिन जब तक अब इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरी नज़र में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बॉटम बनता है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, तो याद रखिएगा यही एरियाज़ कहीं ना कहीं बन जाएंगे। लो लगना कोई बड़ी बात नहीं है। सस्टेनेबिलिटी अब इस लाइन जो है मूविंग एवरेज की, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए और यहीं कहीं से हमें ये बिल्कुल ऊपर जाता नज़र आ सकता है। जो कंफर्मेशन का एरिया हमने दिया था 44,700 का, कि इसके ऊपर अगर चल दिया तो फिर हमें मान लेना है कि जो ये नीचे से घूम आया है वो बॉटम लग गया है। लेकिन आपने देखा कि ऊपर गया ज़रूर, मगर वहीं से आपको वापस नीचे नज़र आया। सस्टेनेबिलिटी उसके ऊपर भी नहीं हो सकी। क्या मतलब है इसका? कि अप साइड में एक एरिया ये मिल गया हमें, डाउन साइड में एक एरिया ये मिल गया हमें। अब इसी रेंज में जब तक ये काम करना चाहे कर सकता है, और जिस साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड ये फिर ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में आपको पता ही है कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। शानदार चाल मिल चुकी है, करेक्शन कर रहा है, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत तो करेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो 15,700-800 के आसपास से 15,000 तक आता नज़र आया है। 5-7% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। थोड़ी बहुत और करना चाहे 14,700 का सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ तक बिल्कुल आ सकता है। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल फार्मा में भी इसी सपोर्ट के साथ देखते रहने की ज़रूरत है।
और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी आप देख रहे हो सपोर्ट जिसकी बात हम करते आ रहे हैं कि जब तक इन लेवल्स के ऊपर है करेक्शन का साइज जल्दी बढ़ने वाला नहीं है। इनके नीचे ही करेक्शन के साइज बढ़ने की संभावनाएं खुलती नजर आएंगी। आपने देखा है अभी तक 6340 6350 का जो सपोर्ट जोन था उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है मेटल सेक्टर में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत और टाइम बिताना चाहे बिल्कुल बिता के वापस ऊपर की ओर अच्छा करता बिल्कुल नजर आ सकता है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट। याद होगा आपको एनर्जी सेक्टर में भी हम यही बात करते आ रहे हैं। इसमें तो हम खासकर ये बात करते आ रहे हैं कि इसको अच्छा करना चाहिए। तो देखते हैं क्या करता है। लेवल के बारे में आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसके नीचे लो लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर 7-8 आवर्स का नहीं दिखना चाहिए। और अभी तक आप देख रहे हो, अगर मैं जूम करके भी दिखा दूं, बार बार इसके नीचे आ रहा है। डे की क्लोजिंग से आपको पता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक ना वो कैरेक्टर नज़र आ रहा है, ना ही अच्छी कैंडल्स नज़र आ रही हैं और ना ही सस्टेनेबिलिटी अभी तक नज़र आई है। तो जब तक इसको अच्छे से काट नहीं देता है हम नहीं मानेंगे कि इसमें कोई ब्रेकआउट डाउन साइड हो गया है। फिलहाल अभी भी उम्मीद यही है कि जब तक इन एरियाज़ में काम कर रहा है बिल्कुल ऊपर जाने के चांसेस खुले हुए हैं। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी में आपको याद ही होगा हम बात करते आ रहे हैं 28,800 28,900 मोटा मोटी 29,000 का एरिया आप मान सकते हो। इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आनी चाहिए। अभी तक आपने देखा है वैसा नहीं हुआ है और बार बार इस रेजिस्टेंस एरिया को हमारे टच करता नज़र आ रहा है। जैसा हमने बात की है कि अगर नीचे के एरिया ब्रेक नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर, थोड़ा बहुत समय बिताने के बाद ही सही, मगर ये हमें ब्रेकआउट अपसाइड देता बिल्कुल नज़र आ सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इस सपोर्ट एरिया को फॉलो करते रहने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा इस सपोर्ट की बात हम आज नहीं, जब यहाँ आया भी नहीं था तब से करते आ रहे हैं कि ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। इन एरियाज़ में ऊपर काम कर रहा था तभी हमने इसकी बात कर ली थी, इसीलिए इसमें भी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है। सपोर्ट एरिया को ही देखते रहने की ज़रूरत है। ऊपर गया ज़रूर है, मगर टाइम और बिताना चाहे तो अभी भी यहीं इसी लेवल के नीचे बिल्कुल बिता सकता है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में भी आप देख रहे हो बहुत बड़ी चाल आई थी और हम जो बात करते आ रहे हैं 1 मंथ से ज़्यादा का समय हो गया है कि करेक्शन आती नज़र आ सकती है। आप देखो 12-13 जुलाई के आसपास से ये करेक्शन करता नज़र आ रहा है। हालांकि प्राइस में करेक्शन नहीं आई है, मगर टाइम तो फिर भी ये बिताता नज़र आ रहा है, राइट। तो अब आगे क्या करेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल जब तक 15,000 एरिया के ऊपर है उम्मीद यही है कि आगे भी यही सपोर्ट लेके समय बिता के ऊपर अच्छा करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर इन लेवल्स को ब्रेक करेगा तो बाकी सभी सेक्टर्स की तरह इसका भी फेट वही होगा जो बाकियों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी करेक्शन का साइज फिर बिल्कुल बढ़ता नज़र आ सकता है। इसीलिए इसमें भी जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है तभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक यही बात आपको याद होगा हमने एफएमसीजी सेक्टर में भी बात की थी कि ऊपर चल चुका है, करेक्शन करना चाहिए। वहीं आप देख रहे हो समय बिताता चला जा रहा है, थोड़ा बहुत प्राइस में भी ये गिरा है तो अच्छी ही बात है। हमारे सपोर्ट एरिया पे आप देख रहे हो बिल्कुल आके रुक गया है, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या करता है। जब तक इस लेवल्स के ऊपर है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय बिता के वापस ऊपर चलता नज़र आ सकता है। अदरवाइज इसका भी फेट जैसा हमने और सेक्टर्स में बात की है यहाँ पे भी वही होता नज़र आएगा। लेवल ब्रेक किया तो फिर और करेक्शन बढ़ने के आसार बढ़ते नज़र आ सकते हैं। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में भी आपको याद होगा हम वही बात करते आ रहे हैं कि समय बिता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा ही है, क्योंकि ये उम्मीद हमें नीचे थी कि ये यहाँ कहीं नीचे समय बिता सकता है, वही समय वो ऊपर बिता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर अच्छा करना है तो सपोर्ट एरिया जो हमने दे रखा है 4280 4290 इस एरिया को मोटा मोटी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जो भी समय बिताना है इसी के ऊपर बिता के ये वापस ऊपर की ओर बिल्कुल चलता नज़र आ सकता है। बाकी क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल इसमें भी सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी में भी वही चीज़ हो रही है जो बाकी सेक्टर में हो रही है, समय बिताता नज़र आ रहा है। हालांकि सबसे लेट मुझे कहना चाहिए करेक्शन इसी ने स्टार्ट किया है और अभी तक हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर ही काम करता नज़र आ रहा है।
मगर याद रखिएगा ये इतना टाइट सपोर्ट हमने दिया था कि कभी भी ब्रेक कर सकता है, और ब्रेक करा अगर तो ये हमें बताता नज़र आएगा कि फिर इसमें करेक्शन का साइज़ थोड़ा सा बढ़ता बिल्कुल नज़र आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मगर जब तक ऐसा नहीं हो रहा है 525, 530 इन एरियाज़ को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, 7-8 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी वो कैरेक्टर शो नहीं करता है, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में नहीं है। थोड़ा बहुत समय यहाँ बिल्कुल ऊपर बिताना चाहे बिता के ये वापस बाद में अच्छा करना चाहे बिल्कुल करता नज़र आ सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए कंक्लूजन में सबसे पहले ही बात जो है सेक्टर्स की ही कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो दर्शा रहे हैं। जैसे आपने चार्ट्स पे देखा जो ज़्यादातर इंडेक्सेस हैं वो तो सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। करेक्शन की जो बात हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन ड्यू है और वो होता नज़र आ सकता है कम से कम स्टॉक्स और सेक्टर्स में। अगर हमारे इंडियन इंडेक्स, मेजर इंडेक्स मुझे कहना चाहिए, निफ्टी में अगर ज़्यादा नहीं भी होता है तो भी आपने देखा है कि एक तो निफ्टी में भी करेक्शन आती नज़र आई और बाकी सारे इंडेक्सेस में भी हमें ठीक ठाक करेक्शन आती अब नज़र आ रही है। जो हम 1 मंथ पहले से ज़्यादा समय से बोलते आ रहे हैं उस कुछ का इम्पैक्ट तो पहले ही से पड़ रहा था कुछ में, और ज़्यादातर जो इंडेक्सेस हैं जो बिल्कुल रिजिड थे, जो करेक्शन देने का नाम नहीं ले रहे थे, आप देखो इस वीक तक आते आते अगर आप देखोगे लगभग सबने ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी कर ली है। और इतना ही नहीं, जो हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स था जो हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लास्ट वीक कर गया था मुझे कहना चाहिए, लेकिन हमने बात यहाँ की थी कि वो कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा है, लेवल के नीचे आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी इसको उस तरह से ब्रेकआउट डाउन साइड नहीं मान रहे हैं। जो भी लेवल को फॉलो करते हैं और उससे निकल गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमें कैरेक्टर को और थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हर समय बाय सेल ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो ओवरऑल व्यू है उसकी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंस होती है। तो ओवरऑल व्यू अभी तक ख़राब कहीं भी नहीं हुआ है। क्या देखा आपने बैंक निफ्टी में इस वीक? बैंक निफ्टी आप देखो बाकी सभी सेक्टर से किस तरह काम करता नज़र आया, ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गया सबसे पहले, और उसके बाद में जो लेटर वीक में आपने देखा जो फॉल भी आया, निफ्टी अपने लो पॉइंट के आसपास, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा नीचे क्लोज करता नज़र आया डेली लेवल पे, इवन वीकली लेवल पे भी। वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग ऊपर आई और जो लोज उसने लगा दिए थे लास्ट वीक उसके आसपास भी नहीं आया इस वीक, राइट। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी में जो वो लेवल ब्रेक करते नज़र आए हैं वो अभी तक वैलिड नहीं है, यानी मार्केट ही हमें वो सारा इन्फॉर्मेशन दे रही है, हमारी बातों को वैलिड ठहरा रही है। जो अभी तक हम सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी में लेवल ब्रेक नहीं हुआ है वो अभी तक तो फिलहाल ठीक बैठ रहा है, इसीलिए ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल सेक्टर्स जो अभी तक दिखा रहे हैं उसका एक ही कंक्लूजन है कि जो करेक्शन जो जारी थी वो ऑलमोस्ट सब जगह आप देख रहे हो चुकी है, या थोड़ी बहुत जिसमें रह रही है वो आने वाले हफ्तों में हो जाएगी। लेकिन लेवल ऐसा कोई नीचे ब्रेक कर गया हो, करेक्शन एक्सटेंड हो गई हो, सेक्टर्स अभी तक ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन देते नज़र नहीं आ रहे हैं। कल को उनमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम बिल्कुल मान लेंगे। हम लेवल देते ही इसीलिए हैं कि अगर हम गलत हैं, स्मार्ट मनी कुछ और सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या उसको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि यहाँ पे अब आने वाले महीने जो वो सोच रहे थे कि अच्छा चलने वाला है और आगे अच्छा शायद नहीं चलेगा, तो जो अपनी जो प्लानिंग चेंज करेंगे वो तो हमें कोई फ़ोन करके बताएगा नहीं, राइट। तो वो जो अगर हमें फ़ोन करके नहीं बताएंगे कि वो अपनी करेक्शन को इसको बढ़ाने जा रहे हैं तो वो हमें कैसे पता लगेगा? लेवल्स के थ्रू। तो इसीलिए लेवल्स को बिल्कुल ध्यान देते रहना है, कहीं भी लेवल कटेगा हम बिल्कुल मान लेंगे कि करेक्शन फिर एक्सटेंड होने जा रही है। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपने देखा कोई बहुत अच्छा एनकरेजिंग पार्ट तो हालांकि नहीं हुआ। डाउ जोन्स इस वीक और थोड़ा गिरता नज़र आया, हालांकि अभी भी वो कवरेज एरिया में है, ऐसी एरिया में मगर अब पहुंच रहा है जहां से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि वाकई ऊपर जाना चाह रहा है या नहीं। लेकिन करेक्शन को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डीपनिंग करता नज़र आ रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन फिलहाल नहीं है। हालांकि ये भी अभी भी मैनेजेबल है, अभी भी ऊपर जाना चाहे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे फॉल आना वो एक डेंजर टेरिटरी में इसको फिर ले आएगा। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें जहां तक डाउ जोन्स आया है, इससे थोड़ा और नीचे अगर जाना चाहे
तो ऐसी अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मार्क में आता नज़र आएगा अगर और नीचे जाने की कोशिश करता नज़र आता है तो। इसके अलावा अगर आप बात करते हो बाकी इंडेक्सेस की, तो जैसा FTSE मैंने कहा था बार बार हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, बार बार वो डेंजर टेरिटरी में आता नज़र आया है। उसके लिए हमने एक सपोर्ट दिया था, अभी तक आपने क्या देखा है, सर टाइम आप देखो हमारे लेवल्स को होल्ड करता नज़र आया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फाइट आप देख रहे हो बुल्स और बियर्स में ज़बरदस्त तरीके से जारी है। तो अभी तक संभल रहा है, आगे क्या करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा जो हम बाकी इंडेक्सेस में देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो करेक्शन चल रही है वो एक्सपेक्टेड है, मैनेजेबल है, सब कुछ ओके है। डॉलर इंडेक्स में बहुत सारी बातें अब शुरू हो गई, आप देखो टीवी चैनल्स, यूट्यूब, सब जगह वो पूरा भर गया सारा कंटेंट डॉलर इंडेक्स को लेकर, बॉन्ड यील्ड को लेकर, जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। 2-3 वीक्स पहले ही अभी हमने बात की थी कि 100 के नीचे गया है, अब इसका काम फिनिश हो चुका है और ये यहाँ से बिल्कुल बाउंस देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। चाहे ये दे या ना दे, लेकिन ये पूरी तरह से बाउंस दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब ये 104, 105 इन एरियाज़ को पार करना शुरू करेगा। हालांकि इतनी दूर तक भी आना एक थोड़ा सा क्वेश्चन मन में पैदा करता है कि इतनी दूर भी बाउंस लेने की क्या ज़रूरत है जब आप 100 के नीचे चले गए थे, लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेजेबल हैं। डॉलर इंडेक्स में भी ऐसी कोई ख़ास बात फ़िलहाल नहीं है। वो टीवी न्यूज़ चैनल वालों को आप चलाने दें, किस तरह की खबर वो बना रहे हैं, उस पर क्या उसका इम्पैक्ट बता रहे हैं, पड़ सकता है कल को होगा, हम मान लेंगे। अभी तक ऐसा कोई डेंजर टेरिटरी में डॉलर इंडेक्स नहीं आया है, मुझे कहना चाहिए ये बहुत ही नॉर्मल है, सब कुछ ओके चल रहा है, ये याद रखिए, इतना पूरी तरह से एक्सपेक्टेड था। बॉन्ड यील्ड की बात करें अगर, तो बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन आप देखो वहाँ टिक नहीं पा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार वापस आ रहा है। फिर भी हमने ये बात की है कि बॉन्ड यील्ड तो ऊपर एक बार जा भी सकता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह याद रखिए ये है कि बॉन्ड यील्ड एक बहुत अच्छी चाल लेके ऊपर आया था और अब जिस तरह के मुकाम पे वो पहुंचा है, अगर उसको नीचे भी जाना है तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल वो ज़रूर दिखाता नज़र आ सकता है, हमारी सोच से ऊपर भी जा सकता है। और अगर नीचे नहीं आना है मान लीजिए, तो फिर बॉन्ड यील्ड का जो इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है वो फिर पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर कोई कहे कि बॉन्ड यील्ड ने ब्रेकआउट दे दिया है और वो ऊपर जा रहा है, तो फिर ये वही बात है। अभी हमारी 1 वीक पहले किसी से बात हो रही थी डॉलर रुपी को लेकर कि हमारी करेंसी ऊपर जाती नज़र आ रही है, बहुत तेज़ जा रहा है, और फिर हमने देखा अचानक एक दिन में बहुत बड़ी फॉल उसमें नज़र आई। जी हाँ, हमारे डॉलर रुपी में भी इस तरह के आप कह सकते हो बातें चल रही थी कि ऊपर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी कंडीशन सब जगह एक ही है कि जाते सब नज़र आ रहे हैं कि वो वीक हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी मार्केट के लिए, लेकिन अभी जा कोई नहीं पाया है सक्सेसफुली, उस तरफ जो ट्रेंड है वो स्टार्ट नहीं हो सका है। तो अब इनका क्या निकलेगा, सारा कुछ फाइनल सेटलमेंट वो वाकई में ऊपर की ओर चल देंगे और हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी हावी होने लगेगी, हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। सो ये तो हो गई सारी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात कि अगर मार्केट में करेक्शन बढ़नी है तो फिर उसके कारण जैसा हमने पहले भी बताया है कहीं से भी इस वक्त हो सकता है, ग्लोबली मेजरली आप कह सकते हो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो ये समय है कोई भी कारण बन सकता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, राइट। लेकिन हम यहाँ बोलते चले आ रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी करेक्शन को यहाँ एक्सटेंड होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर मार्केट उस तरह का रास्ता चूज़ करेगी, वैसे जाती नज़र आएगी, तो हम रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि हम मार्केट के फॉलोअर हैं और उसी के हिसाब से अपनी पोजीशंस को फिर हम हैंडल करेंगे। लेकिन जितनी ये बातें हमने नेगेटिविटी की करी, उसमें आपने एक बात बिल्कुल कॉमन पाई होगी कि सब उस वर्ज पे हैं जहाँ से वो कुछ तय करना चाह रहे हैं, उस तरह का जोश दिखा रहे हैं कि हाँ हम नेगेटिव ही कर देंगे, हमारी मार्केट गिर ही जाएगी और पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट फॉल ही कर जाएगा, उस तरह का कमिटमेंट शो कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ, जो कैरेक्टर जो चाहिए होती हैं चीज़ें, वो आप देखो कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस कॉन्फिडेंस से आ नहीं सका है, प्राइस में वो बिहेवियर नज़र नहीं आ सका है। अब टीवी न्यूज़ चैनल पे क्या बातें चल रही हैं, यूट्यूब पे क्या बातें चल रही हैं, उसका तो देखिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, ना इसके लायक हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मैं कहने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ वो यही है कि अगर यहाँ पे करेक्शन एक्सटेंड होती है, जो निफ्टी लेवल पे अगर हम बात करें
तो हमने जैसा पहले भी बात कर रखी है कि निफ्टी 19,300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर हम बिल्कुल मान लेंगे कि करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी और हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लेकिन अब लोग का ये आ रहा है सामने डिबेट की 200 के आसपास, 230 240 के आसपास लो भी लगा गया है, 250 के आसपास बंद भी कर गया है और 300 से नीचे और क्या चाहिए आपको। तो फिर वही बात है, सारी चीज़ घूम फिर के वहीं आ जाती है, हर चीज़ को कौन कैसे देखता है। अभी आप ध्यान से जाके हमारे लास्ट वीडियो को देखोगे, उसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि अभी ये इस वक्त थोड़ा समय है इसके पास, ये यहाँ बिताना चाहे तो बिता सकता है और उस दौरान वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, लो नए लग सकते हैं, नीचे ब्रेक कर गया है इस तरह का ट्रैप ये सेट कर सकते हैं। एकदम ऐसी लैंग्वेज में मैंने आपको लास्ट वीक बताने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम वीडियो को ठीक से ना देखें, उसको समझें नहीं कि हम उसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, राइट। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं और मार्केट ऐसा क्यों कर सकती है। हमने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है कि 19,300 का सपोर्ट हो या कोई भी सपोर्ट हो, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ज़्यादा बार अगर लड़ाई चलती है, फाइट चलती है बुल्स और बियर्स की, तो फिर उस जगह पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक होता जाता है। जैसा मैंने अभी वीक ही ये एग्जांपल दिया था कि आप किसी भी चीज़ पे बार बार हिट करोगे तो वो कहीं ना कहीं वीक होगा, टूटने का खतरा उसका बढ़ता जाएगा। तो 19,300 आप देख रहे हो कितनी बार, लगभग रोज़ आप देखते हो उसके आसपास आता है, उसके नीचे आता है, फिर 300 के ऊपर क्लोज हो जाता है। और अब इस फ्राइडे आपने देखा है कि 300 के नीचे फाइनली एक दिन क्लोज ज़रूर हो गया है, मगर क्या कैरेक्टर आया है। जिस कैरेक्टर की हम बात करते चले आ रहे हैं यहाँ, जो आपको हम सालों से यहाँ सिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं, क्या आपको वो नज़र आया है? ठीक है, तो वो नज़र नहीं आ रहा है जो हमने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, राइट। आपने देखा होगा उसमें कैसे चाल आई। और सेम एज वेल यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि जो निफ्टी है 19,300 का जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे अब वोलेटिलिटी बढ़ रही है, आने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो आने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, अब बार बार नीचे आ रहा है और हो सकता है 19,200 के नीचे भी एक बार लो लग जाए। तो वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ क्या है, वहाँ से लौट के आता है या नहीं आता है, राइट। इतना हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, उसको क्लियरली बताना होगा, चाहे हमें 19,100 पे पता लगे, चाहे हमें 19,000 पे पता लगे, लेकिन पता तो क्लियरली लगे, वरना हम वही होंगे जो सबसे आखिरी में बॉटम पे बेचने वाले लोगों में से होंगे। याद कीजिए 15,200 पे कैसी बातें हो रही थी, याद कीजिए 17,000 पे कैसी बातें हो रही थी, बस मैं आपको वही याद दिला रहा हूँ। याद कीजिए अब कैसी बातें हो रही हैं, राइट। 18,500 किसी ने मुझे मैसेज किया था, याद आ रहा है मुझे कल परसों में, कि 18,500 100% आ रहा है, लिख के ले लो। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आप सोचो किस तरह का माइंडसेट हो गया है उनका, कैसी बातें मीडिया उनके दिमाग में भर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, जैसा मैंने खुद कहा है कि 1500 2000 पॉइंट की चाल, फॉल, उस तरह का करेक्शन, 2-3 महीने का टाइम, ऐसा बिल्कुल यहाँ बीत सकता है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हमारी इस साल के लेटर स्टेजेस में है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर की साइड अगर ऐसा होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। अभी हम यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेवल डिसाइसिवली ब्रेक कर जाएगा, हम मान लेंगे। तो वो एक बार होने दीजिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब इसका डिसीजन का भी समय आ गया है, तो ऐसा इम्पेशेंस होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप खुद देखो कि इम्पेशेंस होने का यहाँ क्या फ़ायदा है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि सितंबर का 5, 7, 8 सितंबर, मैक्सिमम 10 सितंबर, यानी कि अब यहाँ से 5-10 सेशन से भी कम का समय बचा है। इसी समय के दौरान इसको कुछ ना कुछ करके दिखाना है और वहाँ पे उम्मीद ये है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसी दौरान में ये बता देगा खुद ही कि ये नीचे लेवल ब्रेक कर रहा है या ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी तक आपने देखा नहीं हो सका है, 10 सेशन और सही, उसको देखने के बाद भी अगर नहीं होता है, फिर हम अपने हिसाब से देख सकते हैं क्या करना है क्या नहीं। हमारा हमेशा से इंटेंशन लेवल को इम्पोर्टेंस देना रहा है। और लेवल में एक अपडेट आपको आज और बता देता हूँ। ऊपर में अभी तक आपको याद होगा हमने रेजिस्टेंस की ज़्यादा बातें नहीं की हैं, 19,800 का ही जो एरिया दिया था उसी की बात हम करते चले आ रहे थे, राइट। अब हमें वो एक रेजिस्टेंस एरिया भी मिल गया है कि जिसके ऊपर चलेगा तो जो निफ्टी है उसका लो जो यहाँ पे बन रहा है वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वो लो बहुत ही ज़्यादा मेजर बन चुका है, और फिर शायद उसके बाद
वो ब्रेक ना करे। तो वो एरिया क्या है, 19,600 का जो एरिया है, 19,600 650 का एरिया आप कह सकते हो मोटा मोटी। उसके ऊपर अगर ये 2-3 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर शो करता है तो आप समझ जाना फिर कि ये वापस जो लो लगा जाएगा, अभी हाल फिलहाल जो लगा रहा है वो सेट हो गए हैं, और उनके नीचे फिर जब अगर कभी आएगा तो फिर बड़े मकसद से आएगा, छोटे मोटे मकसद से कभी नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस 19,600 650 फॉलो करना है, सपोर्ट 19,300। अगर आप लो की बात कर रहे हो तो 200 150 इस तरह का लो कोई बड़ी बात नहीं है, लग सकता है। उसके लिए थोड़ा माइंड प्रिपेयर रखें, लेकिन क्या देखें वो नीचे रुक पा रहा है या वापस फिर ऊपर आ जा रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखें, और इन सबको देखने के साथ साथ माइंड को प्रिपेयर रखें कि अगर हम गलत भी हों तो ऐसा हमारे ट्रेडिंग सिनेरियो में ज़्यादा फर्क न पड़े, क्योंकि हम पहले से करीब करीब शायद 1 महीना हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, जब से हम करेक्शन प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं तब से हम स्पेसिफिकली ये बात करते आ रहे हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम की जो पोजीशन है एज ए ट्रेडर, कुछ हफ्ते कुछ महीने, उसके लिए थोड़ा सा कम काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साल 2 साल के जो मूड है उसके हिसाब से अगर हम इस वक्त कुछ भी काम करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम फिर आ सकती है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में। तो वही आपने देखा है, करेक्शन आया है, स्टॉक्स जो ऊपर गए थे वो नीचे आते नज़र आ रहे हैं, कई आज भी ऊपर काम कर रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर स्टॉक्स में करेक्शन अब विजिबल है, राइट। तो वो जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है, आई होप वो पैसा तो कम से कम बचा सके होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा समय और दीजिए, इसको पेशेंटली वेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी चाल हमें ऊपर मिलने वाली है, लेकिन अब वो लेवल ब्रेक करेगा या नहीं, इसका जवाब हमारे पास क्या किसी के पास नहीं है। उसी को तय करने दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसको दिखाने दें कि वो क्या चाह रहा है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। कुछ समय इस मार्केट को दे दीजिए, सब कुछ आपको क्लियर होता नजर आएगा। दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।